स्टेबल होगा। ओके, सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। नॉर्मल रिलैक्स फॉर्म में किसी भी प्रोटीन में जब इस पर कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई फोल्डिंग नहीं है, तो ये जो साई और फाई बॉन्ड का जो रोटेशन है वो बेसिकली एंगल है वो कितना होता है, 180। तो जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस टू 180 एंगल। सो ये और ये दोनों बॉन्ड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो बेसिकली क्या कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता है। ओके, सो रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली यही बताता है कि किसी भी अमीनो एसिड, किसी भी प्रोटीन में जो पार्टिसिपेट करने वाले अमीनो एसिड हैं उनका एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड स्टेबल कंडीशंस में कितना एंगल पे उनका रोटेशन हो सकता है और किस तरीके से रोटेशन हो सकता है जो कि इस प्रोटीन को स्टेबल बनाएगा। मीन्स यहाँ पे रोटेशन होने के लिए भी क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जिस अमीनो एसिड के पास जो आर ग्रुप है जितना स्मॉलर साइज का होगा उसकी रोटेशन एंगल क्या होगी उतने ही अलाउड होगी, मतलब ज़्यादा एंगल पे अलाउ कर पाएगा। जबकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप जो लगे हुए होंगे उनका रोटेशन क्या होगा, नॉट अलाउड होगा, दैट मीन्स ज़्यादा परमिटेड नहीं होगा। सो रामाचंद्रन प्लॉट ने क्या किया कि इन फाई और साई दोनों को 2 डायमेंशंस में प्लॉट खींच करके बताने की कोशिश की कि किसी भी प्रोटीन में पार्टिसिपेट करने वाले जो अमीनो एसिड हैं उनका एनर्जेटिकली कितना फेवरेबल कंडीशंस में किस एंगल पे रोटेशन अलाउड है और किस एंगल पे नहीं है इस फाई और साई बॉन्ड को, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताना चाहते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं। सो दिस इज द रामाचंद्रन प्लॉट, दिस वन इज द फाई एंगल and this is the psi angle. Minus 182 plus 180 plus 180. जीरो। किसी भी प्रोटीन में कॉन्फ़िगरेशन में इस फाई और साई बॉन्ड की वैल्यू -180 से लेकर के +180 तक हो सकता है। ये अलाउड इनका क्या है, रीजन है। ओके, अलाउड रीजन से मतलब ये है कि कितना अपने आप को परमिशन देते हैं, अलाउड करते हैं कि ये रोटेट इस बॉन्ड पे क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले ग्रुप को ऐसे रख दिया जाता है, ये बॉन्ड कितना रोटेट कर सकता है इसी चीज़ को बताने के लिए बेसिकली रामाचंद्रन ने क्या किया था, इस फाई और साई के करस्पॉन्डेंस में 2 डायमेंशंस में क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था और बताया था कि किसी भी प्रोटीन में पार्टिसिपेट करने वाले जो अमीनो एसिड हैं उनका जो आर ग्रुप है उसकी वजह से वो किस कॉन्फ़िगरेशन में रह सकते हैं और कितना वो अलाउड रीजन में है। ओके, सो यहाँ पे ये जो 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली इनका सबका एक अपना सिग्निफिकेंस है। ये वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को। ये बॉक्स जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को। और ये वाला जो बॉन्ड, ये वाला बॉक्स है क्या बताता है, बीटा प्लीटेड सीट को। ये जो बॉक्स है ये बेसिकली क्या है, नॉट अलाउड रीजन है। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी प्रोटीन में पार्टिसिपेट करने वाले अमीनो एसिड का हम जब रोटेशंस एंगल के बारे में पता करते हैं तो ये जो 3 बॉक्स है आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बॉक्स के एंगल पे उनका रोटेशन अलाउड होता है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इस तरफ का जो बॉक्स है वो बताता है बेसिकली किसके बारे में, यहाँ पे जिसका भी मतलब एक तरीके से डायग्राम आएगा या वो आएगा जिससे आप कह सकते हैं रामाचंद्रन के ग्राफ के बारे में, जैसे लाइक दैट इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी अगर आप कलर बुक में देखेंगे तो, एक ऐसे डार्क में रहेगा और बाकी एक ऐसे आउटर बाउंड्री रहती है। ओके, ये आउटर जो बाउंड्री है वो बताती है कि किसी भी 2 एटम के बीच का जो मैक्सिमम वैन डर वाल इंटरेक्शन है वो ये इसका लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। ओके, और इसके बीच में ये जो आपको डार्क में दिखाई देता है वो बताता है कि हाँ वो उसका एग्जैक्ट पोर्शन है कि जहाँ पे वो रोटेशन अलाउड कर रहा है।
ऐसे ही आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होते हैं, ये आपको जनरली मैं बता करके दिखा रहा हूँ। ये आउटर लिमिट है होती है, आउटर लिमिट ऑफ एटम्स, और ये जो होगा वो बताता है कि इसको दैट इज ये रोटेशन का एंगल कितना परमिटेड है। सिमिलरली हियर इज ऑल्सो ओके। सो बेसिकली रामाचंद्रन प्लॉट क्या बताता है कि रामाचंद्रन प्लॉट के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन में इन्वॉल्व होने वाले अमीनो एसिड का जो बल्कियल ग्रुप है वो उसको कितना परमिट करता है, अलाउ करता है रोटेट होने के लिए, किस एंगल पे। उसी एंगल को यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 2 डायमेंशंस में प्लॉट करके बताने की कोशिश की थी। सिर्फ ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास बल्कियल ग्रुप के फॉर्म में H होता है, जिसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ दिखाई देता है। बाकी सभी अमीनो एसिड के लिए इस वाले बॉक्स में कोई भी स्पॉट नहीं दिखाया जाता, सिर्फ ये तीनों बॉक्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट में आपको ये सभी पूछे जाते हैं कि हाँ ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया था, फाई और साई की वैल्यू कितने एंगल तक मैक्सिमम हो सकती है, क्या उनका पॉसिबल रेंज है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने बताने की कोशिश की कि बेसिकली क्या है ये फाई और साई का कॉन्सेप्ट, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पेप्टाइड बॉन्ड की, जैसा कि आपने पहले देख लिया कि ये एक डिहाइड्रेशन काइंड का रिएक्शन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। दूसरा, चूंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना, दैट्स वाई इसका नेचर कैसा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। लिंकेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अमाइड लिंकेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन भी है और अमाइड नाइट्रोजन भी है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, ये जो रिएक्शन जिसकी वजह से ये बनता है वो क्या है, डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन है। तीसरा, बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, दैट इज कोवेलेंट टाइप। नेचर कैसा होगा, दैट इज अमाइड लिंकेज। और इस रिएक्शंस में दैट मीन्स जब ये बॉन्ड बनता है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, इट्स अ एंडरगोनिक टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स एनर्जी इज नीडेड। डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो इसके लिए क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स एंडरगोनिक रिएक्शंस, दैट मीन्स अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इनपुट और इन्वॉल्व इज नोन एज द एंडरगोनिक रिएक्शन। जबकि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है अगर नेगेटिव साइन में है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, दैट मीन्स एनर्जी वहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेट आउट होगा। ओके, सो पेप्टाइड बॉन्ड की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये अपने सभी एटम्स को एक प्लेन पे रखता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे रखता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये रोटेट नहीं हो सकता है, राइट। जबकि इसके इधर उधर साइड वाले जो बॉन्ड हैं, दैट इज फाई साई एंड फाई बॉन्ड, ये रोटेट कर सकते हैं, बट इनके रोटेशन पे भी क्या है, डिफरेंस है। दैट मीन्स वो डिपेंड किस पे करता है, आर ग्रुप के नेचर पे। जितना हैवियर आर ग्रुप लगा होगा उसकी रोटेशन उतनी क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी, जितना लाइटर आर ग्रुप लगा होगा उतने रोटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। सो इसी चीज़ को दैट मीन्स कितना एंगल पे और कितना एनर्जेटिकली फेवरेबल, मतलब जिस पे स्टेबिलिटी प्रोटीन की बनी रहे और वो उतना एंगल रोटेशन अलाउड कर पाए, इसी चीज़ को बताने के लिए बेसिकली रामाचंद्रन ने प्लॉट ग्राफ किया, दैट मीन्स ड्रॉ किया, किसके किसके बीच में, फाई एंड साई के बीच में। ये एंगल पे आप याद रखिएगा, दैट इज एक्स एक्सिस पे फाई एंड वाई एंगल पे क्या है, फाई साई। इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो -180 से लेकर के +180 के बीच में हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में माइनस में इनके ही रेंज में होगा। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है। रामाचंद्रन प्लॉट का नेचर जो होगा बेसिकली वो यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने कि इस तरीके से 4 बॉक्स बने हुए होंगे, हर बॉक्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है और एक इंडिकेशन है। ये वाला जो रीजन होता है वो नॉट अलाउड रीजन को रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, चूँकि ग्लाइसिन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, दैट्स वाई वो मैक्सिमम अलाउड करता है रोटेशंस को अपने इन दोनों बॉन्ड के अराउंड पे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द Ramachandran plot and their basic principle and the significance and how it works and what is the significance of partial double bond character. So hope so it will help you guys. Thank you for watching this video.